दादी जी, मैं तो भैया को खुद बोलने वाली थी कि वो अपना प्लान कैंसिल ना करे, लेकिन हंसी की वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी। अच्छा, और इतनी हंसी क्यों आ रही थी आपको? और अचानक से बंद भी हो गई? वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा भाभी, बट जो भी है अब मैं ठीक हूँ। आप प्लीज जाना कैंसिल मत कीजिए, आप जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, एहसान आपका। हाँ, आप बोलेंगी तो मैं तो रेस्टोरेंट जाऊंगी, है ना? मेरे रिलेटिव्स का रेस्टोरेंट नहीं है रुचिता कि जब आपने कहा रिजर्वेशन मिल गया। बहुत बड़ा और बहुत बिजी रेस्टोरेंट है जयपुर का वो। एक बार रिजर्वेशन कैंसिल हो जाता है ना, तुरंत किसी और को दिया जाता है। इतने टाइम बाद प्रतीक जी ने सामने से प्लान बनाया था। इतनी एक्साइटेड थी मैं कि प्रतीक जी के साथ एक अकेला टाइम मिलेगा। बट थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से वो भी कैंसिल हो गया। मैं भी किससे शिकायत कर रही हूँ? तुमसे। तुम्हें क्या पता होगा हस्बैंड वाइफ के टाइम की क्या अहमियत होती है। सच सच बताओ रुचिता, तुम्हें निहार कहीं घुमाने नहीं ले जाता, इसलिए तुमने ऋतु और प्रतीक का प्लान कैंसिल करवा दिया? नहीं दादी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ रुचिता, सही कह रही है ना दादी? निहार भैया ने तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे नहीं खाए और तुम्हें गुस्सा आ गया, तो तुमने बदला हमसे ले लिया। मतलब अगर तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तुम्हारे हाथ के बनाए छोले भटूरे की तारीफ नहीं करी, तो बाकी सबका प्लान कैंसिल करवा दोगी। मजा आ गया। बहन बहन बोल के क्या रिश्ता निभाया है तुमने। अपनी जेठ जेठानी से जल गई तुम। तुमसे ज्यादा मतलबी और चालाक इंसान मैंने कभी नहीं देखा। भाभी, मैं बहन बहन बोल के क्या रिश्ता निभाया तुमने। तुमसे ज्यादा मतलबी और चालाक इंसान मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, ओके। सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा, अब मुझे सच जानना है। क्या तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो? लुक मत दो मुझे। ये सारी चीजें बैक टू बैक तुम्हारे साथ ही क्यों हो रही? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। देखो, अगर तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना, then just stop it। क्योंकि सब बहुत परेशान हो रहे हैं, and मैं भी। आप अपने सवाल का क्या जवाब देंगे निहार जी? क्या आपको सच में लगता है कि मैं ये सब जानबूझकर कर रही हूँ? पता नहीं, मैंने सोचा नहीं इस बारे में, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी फैमिली को फर्क पड़ता है, इसीलिए टोक रहा हूं तुम्हें। तो क्या ये मेरी फैमिली नहीं है? पर इन हादसों के बारे में तुम क्या कहोगे? ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों? इसका जवाब मैं खुद ढूंढ रही हूँ निहार जी, और वादा करती हूँ जिस दिन मुझे इसका जवाब मिलेगा ना, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। तो जल्दी ढूंढो अपना जवाब, वरना इस बार माँ और दादी सच में तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आएंगे। और इस बार ना मैं उन्हें रोकूंगा, ना तुम्हें।
ये लो, आपके लिए एकदम यमी यमी शेक्स। व्यू सच में तेरी मम्मी बहुत अच्छा शेक बनाती है। थैंक यू आंटी। हेलो बच्चों। फ्रेंड्स, ये मेरी चाची है, ये बहुत अच्छा कपकेक्स बनाती है। ये तेरी चाची है? हाँ हाँ, तेरी मम्मा इस वनीला शेक की तरह है, वाइट वाइट। और तेरी चाची इस चॉकलेट शेक की तरह डार्क। बेटा वनीला और चॉकलेट दोनों होते तो यम्मी है ना। वैसे मेरी मम्मा और चाची दोनों बेस्ट है। चलो हम लोग गार्डन में चल के खेलते हैं। हेलो, क्या सच में? ऑफ कोर्स मैं आऊंगी। थैंक यू सो मच। यस यस। माय गॉड, माँ, दादी, प्रतीक जी। अब बताओ भी, आखिर बात क्या है? मुझे इस साल के मिस राजस्थान कंपटीशन में ऐसा जज बुलाया है, वो भी मेरी मिस राजस्थान ड्रेस में, प्रॉपर क्राउन, सैश। क्या मैं प्लीज जा सकती हूँ? 6 साल की बच्ची की माँ हो तुम ऋतु। इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या माँ जी, आप भी ना कौन से पुराने जमाने की बात कर रही हैं आप? बेटा तुम जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कब है कंपटीशन? कल। जाकर अपनी तैयारी करो। थैंक यू सो मच दादी। पूनम, तुम ऋतु को ऐसी जगहों पर कैसे जाने दे सकती हो? हमारे परिवार की बहू है वो। माँ जी, जब फूट डालकर राज करना हो ना, तो किसी एक पर ज्यादा प्यार बरसाना ही पड़ता है, वरना क्या पता है ये दोनों पीठ पीछे एक हो गई और हम तमाशा ही देखते रह गए। और फिर कल किसने देखा है माँ जी? हो सकता है इसी बहाने इनकी दुश्मनी को बढ़ाने का और मौका मिल जाए। ओह नो, ये सैश पे दांत कैसे लग गया? ओह गॉड, कल देख लेना चाहिए था। अब क्या करूं? अभी तो तैयार भी होना है, पार्लर भी जाना है, कैसे साफ करूंगी इसे? क्या कर? भाभी, मैं कुछ हेल्प कर दूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद ही कर लूंगी। प्लीज भाभी, आपकी नाराजगी दूर करने का क्या मुझे एक भी मौका नहीं देंगी? अगर आप ये सैश धोने लग गई तो आप तैयार कब होंगे भाभी?
भाभी आप जाके तैयार होइए और मैं इसे धोकर सुखाकर प्रेस भी कर दूंगी अच्छे से। इसी बहाने आप शायद मुझे माफ कर दें। ठीक है, एक मौका दे रही हूँ तुम्हें, पर रुचिता ध्यान रखना, ये मेरी जिंदगी है। शायद कुछ लोगों के लिए इसकी कोई अहमियत ना हो, पर मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है ये। इसे कुछ नहीं होना चाहिए। जी भाभी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। इस सैश के जरिए मैं भाभी का भरोसा वापस जीत कर आऊंगी। कुछ बात करनी थी तुमसे। वो छोले भटूरे वाली बात पर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था मैंने, तो उसके लिए सॉरी। पर आज के बाद छोले भटूरे मत बनाना, मेरी पूरी यादें जुड़ी है उससे। नहीं बनाऊंगी, लेकिन किसी ने मुझसे कहा है कि अच्छी यादों को याद करने से बुरी यादें पीछे रह जाती हैं। अच्छी मेमोरीज याद करने से पुरानी यादें पीछे रह जाती हैं। थैंक यू। मगर तुम ये सैश हाथ से क्यों धो रही हो? वॉशिंग मशीन है ना, और अगर मैं गिर जाता, मेरा पैर टूटता ना तो। फाइनली मुझे भाभी का दिल जीतने का मौका मिल ही गया। इतनी मुश्किल से मुझे एक बड़ी बहन मिली है, उन्हें ऐसे कैसे खो दूं? दादी ये देखो मेरी ड्राइंग। बहुत अच्छी है बेटा, लेकिन मेरा चश्मा ना मेरे कमरे में रखा है, तू जाके ले आ। हाँ? दादी जी सब ठीक है ना? दादी जी पानी पानी अभी लाई। दादी जी ये पानी आराम से। थैंक यू बेटा, पता नहीं अचानक कैसे ठसका सा लग गया। कोई बात नहीं दादी जी, हो जाता है कभी कभी। मैं ना आपको इसके बाद शहद और अदरक दे दूंगी, उससे अच्छा लगेगा। ठीक है।
पानी कैसे? दादी जी सब ठीक है ना? पानी। अभी लाई, अभी लाई। ये क्या कर दिया तुमने रुचिता? ऋतु का सैश चला दिया। इसे यही तो पहनकर जाना था इवेंट में, अब कैसे जाएगी बेचारी? इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम रुचिता? सैश के ऊपर प्रेस रख के चली गई। दादी जी मैंने तो साइड में रखी थी, ये ढंग से नहीं रखी होगी इसीलिए गिर गया। वैसे भी आजकल तुम्हें किसी चीज का होश तो है नहीं, प्रेस पर क्या ध्यान दोगी तुम? मैं भाभी को क्या जवाब दूंगी? मेरा डर सच साबित कर दिया ना तुमने रुचिता। भाभी मैं बस अब एक शब्द और मत निकालना अपने मुंह से। सैश, बोला था ना मेरे सैश को कुछ नहीं होना चाहिए। भाभी बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारी झूठी माफी के बहकावे। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। ऋतु तुम प्रतीक जी, आज मेरे और रुचिता के बीच में कोई नहीं बोलेगा। आज इस लड़की से केवल मैं बात करूंगी। तो बताओ रुचिता, क्या परेशानी है तुम्हें? क्या खेल खेल रही हो तुम?